हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है धीरज और आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के विषय पे। तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करने के लिए हमारे चरण कौन कौन से हैं, तो चलिए उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला चरण है कार्य की परिकल्पना या विचार। तो कार्य की परिकल्पना या विचार में क्या है, ये है क्या, किसी भी निर्माण कार्य से पहले किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उस कार्य की आवश्यकता का विचार आता है। वह अपना विचार किसी एजेंसी के सामने रखता है, जो कार्य करने वाली एजेंसियां हैं उन सब के सामने रखता है, जो उसके विचार से लाभ उठा सकती है। वह एजेंसी में कार्य के प्रति उत्साह को भरता है, अपने विचार पर कार्य आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और अगला हमारा चरण है अध्ययन एवं मूल्यांकन। चरण मतलब स्टेप्स। पहले हमें क्या स्टेप लेना होगा, फिर उसके बाद। तो हमारा दूसरा स्टेप है अध्ययन एवं मूल्यांकन। तो क्या होता है, परिकल्पना को मूर्ति रूप यानी स्ट्रक्चरल रूप देने से पहले उस पर आने वाले खर्च यानी एस्टीमेट एवं लाभ की गहराई से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाता है। इससे योजना लाभकारी सिद्ध होती है तो कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, अन्यथा वहीं पर छोड़ दिया जाता है। आप एस्टीमेट तैयार करेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपको इसमें जितना खर्चा हो रहा है उससे आपको बाद में बेनिफिट होगा या लॉस होगा। तो जिस भी प्रकार से अगर लाभ होगा, बेनिफिट होगा, तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा अगर आपको घाटा समझ में आएगा तो उस पर कार्य नहीं करेंगे, आप उसे वहीं पर छोड़ देंगे। यदि परियोजना उपयोगी है, देखिए जैसे लिखा है आगे ना, तो प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करके। प्रशासनिक स्वीकृति क्या होता है कि आप जो है पास करवाएंगे, आप जो है सरकारी जो अधिकारी होते कंस्ट्रक्शन का, उससे आप पास करवाएंगे कि हमें घर बनाना है या भी कुछ भी बनाना है, तो आप उससे पास करवाना पड़ता है, अन्यथा वो आपका इलीगल माना जाएगा और वो लोग गिरा भी सकते हैं बाद में। तो उससे प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करके बजट धन का प्रावधान किया जाता है। कितना पैसा लगेगा उसका जो है आपको जो है उसको जुटाने में लग जाते हैं। तो और अगला है हमारा डिजाइन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार करना। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। कार्य की विभिन्न मदों की विशिष्टियाँ तैयार की जानी चाहिए। कार्य की आने वाली लागत पर विशिष्टियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, अतः इसका चुनाव कार्य की आवश्यकता एवं मितव्ययिता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक। अगला हमारा स्टेप है निर्माण एजेंसी अथवा ठेकेदार का चुनाव करना। तो निर्माण कार्य की डिजाइन, ड्राइंग, विशिष्टियाँ तैयार हो जाने के बाद एजेंसी का चुनाव किया जाना चाहिए। पहले तो आपको ड्राइंग बनवाना पड़ेगा, इससे पता चलेगा कि भाई कितना बनना है। इन सब का जब आप जो है एक बार ये सब स्टेप आप पूरे कर लेंगे तो आप जाएंगे, आप चुनाव करेंगे एक ठेकेदार या एजेंसी जो काम करवाती है। उसके बाद बड़े व मध्यम निर्माण कार्य सामान्यतः ठेकों पर कराए जाते हैं। टेंडर प्रक्रिया से उचित ठेकेदार का चुनाव किया जाता है, टेंडर निकाला जाता है। तो टेंडर प्रक्रिया के बारे में भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो अगला स्टेप है हमारा धन सामग्री, उपकरणों व संयंत्रों की व्यवस्था करना। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ कर देने पर धन की आवश्यकता पड़ती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप काम कोई शुरू करवा रहे हैं तो पैसे की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो इस समय तक धन उपलब्ध हो जाना चाहिए। निर्माण कार्य में प्रयोग में आने वाली सभी मशीनों की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो जो हमारी मशीनें हैं जो भी लगने वाली हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो उन सब की व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए। अगला हमारा स्टेप है निर्माण एवं परिवीक्षण। ठेका अनुबंध हो जाने के बाद ठेकेदार निर्माण कार्य आरंभ कर देता है
अच्छे निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री तथा कार्य की गुणवत्ता का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। आपको ये देखते रहना चाहिए कि हमारे कार्य में जो क्वालिटी है वो कम तो नहीं हो रही है, और जो हमने मटेरियल यूज़ किया है उसकी क्वालिटी क्या है, तो इन सब को आपको चेक करते रहना चाहिए। अगला हमारा स्टेप है कार्य का उपयोग एवं रख रखाव। निर्माण कार्य को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए समय समय पर उसकी मरम्मत व देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके लिए कार्य के रखरखाव पर समस्त ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। उसकी आप देख रेख करते रहिए, कहीं हमारा जो है कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं से ख़राब तो नहीं हो रहा है। और समय समय पर कभी कभी होता है कि टूट जाते हैं कहीं से, तो उन सब की मरम्मत करवाते रहनी चाहिए, अन्यथा आपका जो है कार्य बेकार हो जाएगा। तो ये हमारी वीडियो का एंड था। फिर अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको ये लेक्चर महत्वपूर्ण लगा तो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।